बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज हम कर रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, ताकि हम जो खाने बनाएं वो बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और ख़ूबसूरत खाने। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा चूल्हा, जिस पर हम बारबेक्यू भी कर सकें, खाने भी बना सकें और टिक्के वगैरह बना सकें। तो उसके लिए ये चूल्हा बहुत ही ज़बरदस्त है। इस पे खाना जो बनाया जाए उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो उसके बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होगी। 9 अदद हमें ईंटें चाहिए और इसके लिए हमें खुश्क मट्टी की ज़रूरत होगी। और इसके साथ हमें चाहिए, जो कि भैंसों को खिलाया जाता है, खुश्क भूसा, उसकी ज़रूरत होगी। वो हम मिट्टी में मिक्स करेंगे और उसके साथ हम बनाएंगे चूल्हा। इस चूल्हे पर आप लकड़ी में कोई भी खाना बनाएं, कोई सालन वगैरह या बारबेक्यू करें, उसमें जायका बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से ईंटें रखने के बाद हमने यहाँ मिट्टी पहले से तैयार की हुई है। मिट्टी इस तरीके से रखेंगे। आप लोग इस वीडियो के ज़रिए आप लोग भी बना सकते हैं घर पर ये चूल्हा इस तरीके से। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बाहर से बारबेक्यू करवाने से बेहतर है आप लोग घर पर करें। तो इस तरीके से बनाएं, मिट्टी लगाकर। ये चूल्हा बनाकर आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं और धूप में इसे खुश्क कर लें तो 2 दिन में इंशाल्लाह ये खुश्क हो जाएगा। अगर धूप नहीं है तो छाँव में रख कर भी इससे पहले ये खुश्क हो जाएगा। तो बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हो रही है। चूल्हा बना रहे हैं। ये है जाली, इस टाइप की जाली हमें चाहिए होगी। ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी या आप बनवा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम छुरी की मदद से निशान लगाएंगे इस पर और इसमें सुराख कर लेंगे। ये थोड़ा चूल्हा जो हमने बनाया है ये खुश्क हो चुका है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी ये मिट्टी खुश्क हो चुकी है और छुरी की मदद से इस तरीके से तोड़ लेंगे, इसमें सुराख करेंगे ताकि हम उस चूल्हे में जो आग जलाएं उसमें से जो अंगारे या कोयले वगैरह हैं जलते हुए, वो हम इस साइड पर कर सकें। तो चूल्हा यहाँ हो रहा है तैयार। इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सुराख यहाँ हम कर चुके हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत चूल्हा तैयार हो चुका है। और आगे जो हम बारबेक्यू के लिए यहाँ जाली टाइप चूल्हा बनाएंगे, उसके लिए यहाँ हम गीली मिट्टी इस तरीके से रखते जाएंगे। ये चूल्हा आप सहन के किसी कोने में बना सकते हैं या छत के ऊपर भी बना सकते हैं। ईंटें रखकर बनाएंगे तो उससे नीचे जो फर्श वगैरह होगा या टाइलें वगैरह होगी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो 4 अदद ईंटों का हम यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे और इस पर साथ साथ मिट्टी भी लगाएंगे इसकी खूबसूरती के लिए। बीच में एक छोटा सा टुकड़ा लगा देंगे, इस पे पानी लगाएंगे ताकि जो हम मिट्टी इसके ऊपर लगाएं तो वो अच्छी सी चिपक जाए। ये चूल्हा एक टाइम में 2 काम करेगा। इस पे खाना भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, चावल वगैरह या सालन वगैरह भी बना सकते हैं और दूसरी साइड पर बारबेक्यू भी कर सकते हैं। टिक्के वगैरह फ्राई कर सकते हैं, आप कोयलों पर उसे सेक सकते हैं या कोई छल्ली या बूटा वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आप इस पर तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने वाला है चूल्हा। आप इसे ईद के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बना कर रख लें ईद के लिए। अगर आपका घर बड़ा है तो घर के कोने में बना लें या छत पे बना लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ईद पर इस चूल्हे की वजह से। और खाना में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और जायका आता है। तो इसकी फ़िनिशिंग के लिए इसकी साइडों पर हल्की हल्की मिट्टी लगाएंगे, पानी के साथ पानी हल्का हल्का लगाते रहेंगे ताकि इसमें फ़िनिशिंग आती रहे। तो तकरीबन ये चूल्हा बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। हल्का हल्का सा छोटा सा हमने एक कपड़ा लिया है और इसे गीला करके हल्का हल्का इस पर मार देंगे ताकि इस पर खूबसूरती आ जाए। और देखें, ये अब बिल्कुल रेडी है और ये तकरीबन 1 दिन गुज़रने के बाद काफ़ी ये सख्त हो चुका है, सख्त हालत में आ चुका है, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है अभी। तो इसके ऊपर हमने जाली भी लगा दी है और इसके अंदर आग जलाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये चूल्हा जलाया जाता है। तो जहाँ आग जल रही है इस जगह आप सालन वगैरह बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं और बहुत सारे खाने बना सकते हैं।
तो जो आग इस साइड पे जलेगी उस आग को हम दूसरी साइड पर निकाल लेंगे। कोयले और अंगारे निकाल लेंगे। जाली हमने इसके ऊपर ही रखी है ताकि हम इसे उठाकर कोयले इस साइड पर कर सकें और जो इसकी राख वगैरह या जो इसकी मिट्टी वगैरह है वो निकाल सकें। तो बारबेक्यू इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये रख सकते हैं। और ये छल्ली या बूटे वगैरह जो बाज़ार से मिलते हैं, ये इस तरीके से इस पे भून सकते हैं। तो इस तरीके से भुनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, जायकेदार भी होती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें। तो ये मिट्टी का चूल्हा बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें वाइट वाइट इसकी मिट्टी हो चुकी है और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी हुई है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।